जी, गुड मॉर्निंग। Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. Om Shanti. Good morning. Good evening. Om Shanti Saurabhai. Good evening, good morning. Om Shanti Sarabhai. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Saurabhai. Om Shanti. Good evening and good morning. Good evening. Om Shanti, good morning and good evening everyone. Om Shanti Sarabhai. ओम शांति स्वर भाई। Om Shanti, Leela Mataji. Arey वाह. Good to hear your voice. Come. तो कल हम देख रहे थे कि हम आत्माएं हैं और हमारा घर कहाँ है. The security of our home, कि अपने घर में हम आत्माएं कितनी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और उस रियलिटी को अनुभव करना. तो मेडिटेशन में द जर्नी होम मेडिटेशन हम कहते हैं अपने घर जाने की यात्रा. अगर हम देखें कोई भी अगर होमलेस है, जिनका घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो उनकी लाइफ कैसी होती है. ऐसे ही हम आत्माएं भी जब अपने घर को भूल जाते हैं और इस स्टोरी को, इस ड्रामा को ही सब कुछ अपनी रियलिटी समझने लगते हैं. तो जैसे हम भी होमलेस, विदाउट होम, तो जैसे जो होमलेस होते हैं तो उनका मन कितना उदास रहता है, कोई भी हाउ देयर लाइफ इज. ऐसे ही हम आत्माएं भी जब ये ठिकाना पता चलता है कि हमारा घर कहाँ है, ऐसे इट्स अ डिफरेंट डिमेंशन, वहां से ही यहाँ आए हैं. और हमने देखा कि जब ये पर्सपेक्टिव होता है तो हमारी कोई अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, हम हमेशा सुख में रह सकते हैं. हम कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं क्योंकि हम ट्रस्टी हैं. और अगर ये स्थिति किसी की नेचुरल हो जाए, जिनको कोई ऐसी आत्मा हो जिनको ये नेचुरल अनुभव हो कि उनका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, उनको ये नेचुरल अनुभव हो कि सब उनके हैं, उनको सबके लिए मन में निस्वार्थ प्यार हो, तो उस आत्मा को हम क्या कहेंगे? कौन बताएंगे? Divine. वेरी गुड. या उन्हीं को हम यस फरिश्ता. रिश्ता. राइट. और वो एक ही आत्मा जिनका ये नेचुरल एक्सपीरियंस है कि वो उस साकार फिजिकल दुनिया में मेहमान, जैसे उनका एटीट्यूड हमेशा ये, उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, जैसे हमें तो मेहनत करनी पड़ रही है. नहीं, हम बॉडी को परमात्मा को परमात्मा. राइट. वेरी नाइस. नेचुरली. राइट. क्योंकि हम आत्माएं तो यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और बजाते बजाते खुद को भूल जाते हैं, तो अटैचमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं, अपने घर को भी भूल जाते हैं. फिर अभी हम मेहनत कर रहे हैं फिर से याद करने की. पर एक ही वो आत्मा है जिनको ही हम परमात्मा कह सकते हैं, कि जिनको ये अनुभव नेचुरल है, क्योंकि वो कभी जैसे हम यहाँ पर पाठ बजाते हैं, हम शरीर लेकर जन्म लेते हैं, हमारे संबंधी होते हैं,
सारी, पर परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हमेशा जैसे साक्षी भाव से इस ड्रामा को देखते हैं। तो आज हम ये भी थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि वो जो परमात्मा है वो कौन है और कैसा है, और कैसे परमात्मा को हम याद करें सही रीति से। तो हम 2 मिनट पहले इस अनुभव में फिर से अपने आप को एकाग्र करते हैं। कि इस फिजिकल दुनिया में, इस फिजिकल शरीर में विराजमान हम अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। इस फिजिकल दुनिया, इस फिजिकल नाम रूप देश से हम परे हैं। हम जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे ही हम आत्माएं सितारे की तरह चमक रहे हैं। हम आत्माएं बस एक्टर्स हैं। इस शरीर की दुनिया से दूर हम आत्माओं की दुनिया है, जहां ना आवाज है, ना कोई हलचल है, बिल्कुल साइलेंस में अपने घर परम धाम में, जहां चारों ओर बस सुनहरा लाल प्रकाश है। अलौकिक शांति है। हम आत्माएं यहाँ परम धाम के ही रहने वाले हैं। ये हमारा घर है। ये हम आत्माओं की दुनिया है, हमारा परिवार है। हम सब आपस में भाई भाई हैं और एक परमात्मा की संतान है। ये अनुभव बिल्कुल नेचुरल है। और दूर कहीं दूसरे देश में, विदेश में, जो हमारी दुनिया नहीं है, वहां पर एक ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा में अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग कहानियां हैं, और हम आत्माएं उस ड्रामा में किरदार निभाने के लिए थोड़े समय के लिए जाते हैं। और उस फिजिकल दुनिया में फिर एक हमारे किरदार का नाम है, उसका कॉस्ट्यूम है, जो हम आत्माएं धारण करते हैं। ओम शांति।
बार बार जैसे इस पर्सपेक्टिव को तब क्लियर करना कि हम इस ड्रामा के बारे में या इस फिजिकल दुनिया के बारे में वहां रहकर सोचें कि वहां से ये कैसी दिखती है, और ये हमारी दुनिया नहीं है, हम यहाँ एलियंस हैं, विदेशी है, हमारा देश अलग है, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो इस स्मृति से जैसे हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हमें घर भी याद आ गया, हमारा परिवार भी याद आ गया। इसलिए the word that many times we hear in the Murli also is the word Sikilatha. Sikilatha. Sikilatha का मतलब long lost and now found, कि बहुत समय से बिछड़ गए थे, भूल गए थे, पर अभी आकर मिले। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम ये जो पर्सपेक्टिव है, ये अपने परिवार से बिछड़ गए थे। कोई बच्चा होता है, अगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मेला देखने जाते हैं और मेले में खो जाते हैं, और एकदम जैसे उनकी लाइफ यानी भूल ही जाते हैं, उनके परिवार कहाँ है, उनके माता पिता कहाँ है, भूल जाते हैं। पर काफी सालों बाद फिर जब वो उनको मिलते हैं, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, तो उनको कैसी फीलिंग आती है। तो अचानक उनको घर भी मिल गया, परिवार भी मिल गया। हमारी लाइफ में घर और परिवार की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या समझते हैं? बिना घर और बिना परिवार के हम कुछ भी करें तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, कोई मीनिंग है? अगर हमारा घर ही नहीं हो और परिवार भी नहीं, क्या समझते हैं? नहीं, हम जो भी कुछ करते हैं अल्टीमेटली हम कहते हैं हमारा घर और हमारा परिवार। तो जब हम देखते हैं हम आत्माएं, तो अपने घर को भी भूल गए थे और अपने परिवार को भी भूल गए थे। तो अभी हमें ये स्मृति आई है कि हमारा घर परम धाम और हमारा परिवार, रियल परिवार, आत्मिक परिवार, कि परिवार में ही वो एक अपनेपन की फीलिंग आती है। अभी हम सभी इतने फेस्टिवल्स मनाते हैं, अभी क्रिसमस मनाएंगे, फिर नया साल मनाएंगे, इतने त्योहार मनाते हैं। अगर परिवार ही नहीं हो तो क्या मनाएंगे? तो ये तो हम जो ड्रामा के आधार पर ये परिवार है, ये भी बहुत सुंदर परिवार है, पर जो हम सबका रियल परिवार है वो है हम सभी आत्माओं का परिवार। तो विश्व की सारी आत्माएं, हम सभी आत्माएं एक परिवार है, और हम सब वहां रहते हैं, वहां से यहाँ आए हैं। तो अगर कोई होमलेस है तो उनकी लाइफ कैसी होगी, और दूसरा कोई ऑर्फन है, ऑर्फन यानी अनाथ, उनकी लाइफ कैसी होगी? उनको जैसे बहुत ही अंदर में डीप डाउन देयर वुड बी समथिंग मिसिंग, जिनका अनाथ यानी परिवार नहीं है, पेरेंट्स नहीं। तो हम आत्माएं भी जैसे अनाथ हो गए थे, होमलेस भी हो गए थे और अनाथ भी हो गए थे। पर अभी जब ये परिचय हमें मिल रहा है कि हमारा घर है और हमारा परिवार है और हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमें अचानक से जैसे ये स्मृति जागृत हुई। तो इसीलिए नहीं, हम जब सुनते ना कि हमें अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि परमात्मा ने हमें अपना बनाया है, यानी ये स्मृति दिलाई है कि हम उनके हैं, वो हमारा परिवार है।
तो अपनापन, एक अपनेपन की फीलिंग आती है, परमात्मा से एक अपनेपन की फीलिंग आती है। ऐसे तो हम कहते हैं ईश्वर, प्रभु, भगवान, खुदा, पर जब हम एक पिता के रूप में, कि मुझ आत्मा का वो पिता है, माता है, तो एक अपनेपन की फीलिंग आती है, और उस फीलिंग में जैसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। तो वही है जैसे परमात्मा ने मुझ आत्मा को फिर अडॉप्ट किया, अपना बनाया। तो जैसे ही हम मेडिटेशन में, जिसे हम कहते हैं याद की यात्रा, तो क्या याद करना? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं। मैं कहाँ से आई हूं? परम धाम से आई। वही मेरा घर है। ये तो एक कर्म क्षेत्र कहें तो नाटक है, और मैं किसकी हूं? परमात्मा की। और वही मेरा परिवार है। तो ये फीलिंग, इस फीलिंग को, इस स्मृति से जो फीलिंग आती है, वो आती है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव, हर एक के लिए। नहीं, हम सुनते हैं कि हाँ, हमें संबंधों में अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए, सब होना चाहिए, पर हम चाहकर भी वो कई बार अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज सुबह ये बात निकली थी कि वी बिकम हेल्पलेसली सेल्फिश। हम चाहते नहीं है स्वार्थी होना, कोई नहीं चाहते हैं, पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मृति हमें कहीं ना कहीं भूल गई। तो निस्वार्थ भावना के लिए, सबको अपना मानने के लिए, तो ये केवल एक प्रैक्टिस की बात नहीं है, पर ये रियलिटी है कि हम सभी एक्चुअल में एक परिवार है। तो ये स्मृति आने से ही, जैसे कि बाकी सारी जो बातें हैं संबंधों में, जो भी है, अपने आप खत्म हो जाता है, फिर उसमें मेहनत नहीं लगती है। कई बार हमें किसी को माफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम कैसे माफ करें? चाहते हैं माफ करना, पर अपने आप फिर वो विचार आने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, अभी हम कैसे कंट्रोल करें? इसलिए कई बार हम उदास हो जाते हैं। पर बस ये फीलिंग कि नहीं, हम सभी एक परिवार है, परमात्मा के साथ रहते हैं, तो कहानी चल रही है। तो जितना बस हम इस अनुभव में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली रोल की बातें हमें लगता है कि हाँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात लगती है। और फिर हम अपने आप हमारे संबंधों में निस्वार्थ भावना, सुख, हमारे जीवन में एकदम निश्चिंतता आने लगती है ऑटोमेटिकली, बिना किसी मेहनत के। कहते ना कि इन मेडिटेशन आई एक्सपीरियंस व्हाट गॉड एक्सपीरियंसेस। तो जैसे ही हम अपने आप को, अपने मन बुद्धि को इस दुनिया से निकाल कर अपने घर, अपने देश, अपने वतन और परमात्मा के साथ और आत्मिक परिवार के साथ अनुभव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। तो जो परमात्मा अनुभव कर रहे हैं, वो हम अनुभव करने लगते हैं। अगर हम अपने आप से पूछे राइट नाउ, मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है, तो ऐसी कौन सी बात है जो परमात्मा अनुभव कर रहे हैं और मैं भी नहीं कर रहा हूं, जिसके कारण वो परमात्मा है और जिसके कारण मैं आत्मा हूं? ऐसे तो ठीक है, जन्म मरण की बात ठीक है, पर क्या अनुभव है? What is God's mind like? परमात्मा का मन इतना शांत, इतना शीतल, इतना प्यार भरा क्यों है? और मैं आत्मा वैसा मन कैसे बनाऊं? तो यही राजयोग है कि जैसे ही हम
अपने आप को परमात्मा की दुनिया में अनुभव करने लगते हैं, तो परमात्मा का अनुभव हमें होने लगता है। जैसे ही हम कहते हैं कि परमात्मा को हम बहुत सुंदर, एक मैथमेटिक्स में जो नंबर है वो है 0, तो परमात्मा का एटीट्यूड इस फिजिकल दुनिया के रिस्पेक्ट में 0 है। 0 यानी he has 0 desires। कल भी हमने देखा ना कि इच्छाएं, डिजायर्स, जैसे ही मन में इच्छाएं आती हैं तो मन शांत हो जाता है। The moment I feel I own something, I have the fear of losing it। फिर इच्छाएं, परेशानी। पर परमात्मा has 0 desires। परमात्मा takes 0 credit for anything। आज हम सुन रहे थे कि कैसे परमात्मा दुनिया को परिवर्तन करते हैं, पर उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं, और हम थोड़ा भी कुछ करें तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये है परमात्मा का मन, 0। 0 desires, 0 attachments, 0 needs, everything 0। इसीलिए उनको हम कहते हैं शंभु, शिव शंभु। शंभु का अर्थ है 0 संस्कृत में। कई बार कहते हैं भोलानाथ। भोलानाथ भोला है वो। क्यों भोला है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे चीजों को कॉम्प्लिकेट किया जाए। उसको पता ही नहीं है कि कैसे किसी की बुराई देखी जाए। उसको पता ही नहीं है। एक तो है कि हमें अंदर चल रहा है, बाहर हम नहीं दिखा रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं है। तो वो परमात्मा है। और क्योंकि वो 0 है, कहते हैं कि इसीलिए बिंदु भी कहते हैं। बिंदु यानी कि बिल्कुल 0। 0 तो इसीलिए हम कहते हैं, जब कहते हैं निराकारी, बिना आकार, 0 आकार, निर्विकारी, 0 वाइसेस। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, 0 वाइसेस। निरअहंकारी, 0 ईगो, एब्सोल्युटली 0। और क्योंकि वो 0 है, इसीलिए वो ओशन भी है, सिंधु भी है। तो बिंदु भी है तो सिंधु भी है। इसीलिए परमात्मा को हम कहते हैं सिंधु, यानी सागर। जब हम कहते हैं ना आप तो प्यार का सागर है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? प्यार का सागर है। ये सागर अनकंडीशनल है, बेहद है। नदी की फिर भी लिमिट होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक तक लिमिट होती है, पर सागर बेहद है। क्योंकि परमात्मा बिंदु है, इसलिए वो सिंधु है। परमात्मा के पास कोई जाए तो परमात्मा सोच कर नहीं देता है, पर सिंधु है, लेकिन इतना खजाने लुटाता रहता है। वो परमात्मा का दिल है, विशाल दिल, बड़ा दिल, बेहद। परमात्मा हमेशा बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते हैं। ऐसे जितना हम मेडिटेशन में स्वयं को परम धाम में और परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं, ऑटोमेटिकली वो पर्सपेक्टिव हमारा रियल होने लगता है। और परमात्मा कहते हैं सोर्स भी है तो सिंक भी है, सिंधु भी है। सिंक यानी कि कोई भी बात है अपने अंदर समा लेते हैं, एकदम समा लेते हैं। तो जैसे नहीं, अगर हम अपने सीक्रेट्स किसी को बताएं, अपनी बुराइयां, अपनी कोई कमजोरियां किसी को बताएं, तो कई बार डर होता है कि वो किसी और को ना बता दे। जब नहीं भी बताए तो भी कहीं उनका पर्सपेक्टिव हमारे लिए चेंज ना हो जाए। पर परमात्मा ही एक ऐसा है जो कि हम कुछ भी उनसे बोले, कुछ भी बात करें, पर परमात्मा कभी किसी को नहीं बताते।
और उनका पर्सपेक्टिव, उनका एटीट्यूड मेरे लिए कभी चेंज नहीं होता। अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है या खराब काम किया है या गलती की है या नहीं की है, परमात्मा का प्यार अनकंडीशनल है, हमेशा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी आत्मा ने कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, पर परमात्मा का प्यार कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट सोर्स है, तो जब हम उसकी पर्सनालिटी को अनुभव करते हैं, एक है कि परमात्मा को हम जानते हैं नॉलेज के आधार से, पर एक है कि हम परमात्मा को फिर अनुभव करना शुरू करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को फील करते हैं। जैसे ना हम अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करें तो हम उनकी पर्सनालिटी को फील करना शुरू करते हैं कि हाँ, कैसी पर्सनालिटी, एंड देन यू नो वी आर इन द ऑ ऑफ समवन, जैसे कि वी कांट हेल्प बट जस्ट लुक एट देम, जैसे कि किसी के प्रति इतना गहरा आकर्षण होता है, तो वही आत्मा का आकर्षण परमात्मा के लिए हो जाता है। तो ना चाहते भी बस परमात्मा की ही बातें याद आती है कि है ही वो इतना सुंदर, तो जो इतना सुंदर है, जो इतना प्यारा है, उसको भूलना मुश्किल है, याद करना तो आसान है। तो राजयोग भी यही है कि टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बस स्वयं को मैं आत्मा परमात्मा की सानिध्य में हूं, परमात्मा के उस मैग्नेटिक फील्ड में हूं, और मुझे और कुछ भी नहीं करना है, और योग में और कुछ संकल्प भी नहीं चलाना है। बस मैं आत्मा परमधाम में परमात्मा के साथ, और ऑटोमेटिकली फिर परमात्मा का वो जो प्यार है, अपनापन है, वो हमें फील होना शुरू होता है, और एक थक से परमात्मा जैसे आत्मा को उस प्यार की फीलिंग से जैसे अंदर की सारी बातें एकदम चली जाती, जैसे फ्लश जिसे कहते हैं, एकदम तुरंत खत्म। तो ये है, हम कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा की याद का एक जादू कहे तो जादू की तरह है। तो राजयोग भी इसीलिए हम कहते हैं एकदम कि परमात्मा की याद में फिर आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। अतीन्द्रिय सुख ने जो सुख ड्रामा में नहीं है, इंद्रियों से परे है, शरीर से, किसी भी शरीर की इंद्रिय से परे है, बस मैं आत्मा, आत्मिक सुख है। तो वो अतीन्द्रिय सुख जिसे हम कहते हैं ब्लिस, आनंद, तो वो आनंद की स्थिति हम अनुभव करते हैं। और जब वो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, तो फिर जैसे हर चीज में हम खुश रहते हैं, हर चीज अच्छी लगती है, कोई अच्छा कहे नहीं कहे पर नेचुरल प्यार रहता है, कोई हार का है जीत का है तो नेचुरल उससे बियॉन्ड रहता है। और ये जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, ये परमात्मा के साथ योग कहे या परमात्मा की याद से आता है। हम कितना भी ज्ञान का मनन चिंतन करें, कितना भी कुछ करें, उसकी भी जरूरत है, पर जब तक ये आनंद की स्थिति नहीं है, तब तक हमें कहीं ना कहीं योग में मेहनत करनी पड़ेगी। पर जैसे ही ये आनंद की स्थिति, संपूर्ण सरेंडर, मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ, ये भी सरेंडर कोई नहीं, ये तो एक वर्ड है, पर नेचुरली फीलिंग आती है कि हाँ, परमात्मा ही सब कुछ है, कि वो है इतना सुंदर, है इतना प्यारा, तो नेचुरल हमें उनके लिए अट्रैक्शन होते हैं। कुछ नहीं, हम परमात्मा के लिए कितने, भक्ति मार्ग में भी कितने भजन हैं,
इवन यहाँ भी हम कितने भजन गीत सुनते हैं, गाते हैं, तो क्यों है? क्योंकि उस फीलिंग में जैसे एक दिल से एक आवाज निकलती है. तो दैट फीलिंग इज ऑफ द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू गॉड, जिन्हें हम बाबा कहते हैं प्यार से, पर है तो वो परमात्मा. तो ये अपनेपन की फीलिंग ये हमें आने लगती है जितना जितना हम अपने मन को, बुद्धि को इस दुनिया से दूर और परमात्मा के सानिध्य में अनुभव करना शुरू करते हैं. कहते ना, व्हाई शुड वी नो गॉड? परमात्मा को क्यों जानना जरूरी है? जो हमने देखा, ये सारे अनुभवों का स्रोत परमात्मा है. परमात्मा जैसे रेफरेंस है, जैसे जीरो है रेफरेंस. तो बिना रेफरेंस के तो हम कुछ नहीं कर सकते. परमात्मा वो रेफरेंस है. परमात्मा वो सोर्स है, शक्ति का, प्योरिटी का सोर्स है. तो नहीं, जब उस दिन बात कर रहे थे कि जो पानी का, फ्रेश वाटर का सोर्स, जैसे उसके नीचे हम कुछ भी गंदा पानी रखें पर अपने आप वो साफ हो जाएगा. वो भी सोर्स है परमात्मा, फ्रेश, प्योर, अनकंडीशनल एनर्जी, निस्वार्थ. और केवल अगर हम खुद के ही अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो उससे परिवर्तन नहीं होता है. हाँ, समझ आती है हमें क्या करना है, पर जब तक हमने परमात्मा का अनुभव नहीं किया योग में, तब तक परिवर्तन जैसे एक सूखा सूखा या मेहनत भरी चीज लगती है. पर परमात्मा के प्यार में आत्मा अपने आप परिवर्तन हो जाती है. परिवर्तन यानी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, रोल कॉन्शियसनेस है, अपने आप पीछे छूट जाते हैं. कहते हैं, डू वी रियली नो गॉड? क्या हमें पता है परमात्मा कौन है? तो हम परमात्मा को, इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि खुद को जानो तो खुदा को जानेंगे. अपने आप की लाइट में कि मैं आत्मा हूं, उस रोशनी में हम परमात्मा को देखें, समझे, जाने. सर्च फॉर गॉड. हमने ड्रामा के लेवल पर जब हम अपने आप को भूल गए और देह के धर्मों को अपना समझ बैठे, तो उन धर्मों के आधार पर हमने परमात्मा को कहाँ नहीं ढूंढा, कितना ढूंढा. और अल्टीमेटली कहते हैं, आवर सर्च फॉर लव, ट्रूथ एंड ब्यूटी. कितना सत्यम शिवम सुंदरम. तो वो जो खोज है वो असल में परमात्मा की ही खोज है. इसीलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम, सत्य. सत्य वो सत्य जो कि हमें इस संसार की बंधनों से मुक्त कर दे, वो सत्य. सत्यम शिवम, शिव. शिव जीरो, शिव कल्याणकारी, शिव सबके लिए प्यार है जिसके मन में, वो शिव. और सुंदर, ब्यूटी, सुंदरम. तो निस्वार्थ प्यार और सेल्फलेस प्यार, एवरलास्टिंग लव. ट्रूथ, सत्य, कंसिस्टेंट, इटर्नल एंड विथस्टैंड्स टाइम. ब्यूटी, सुंदरता जो कि फुल है, संपूर्ण है. तो वो जो गुणों की जो खुशबू है, अभी हम देखें किसी इंसान से मिलते हैं जिनमें कितने गुण भरे हुए हैं, हमें कितना अच्छा लगता है. इनके अंदर तो कितनी इनर ब्यूटी है. ब्यूटी तो गुणों की होती है. तो वो जो आत्मा है जिनमें सारे ही गुण समाये हैं, उसके अंदर धैर्यता भी है, प्यार भी है,
उसके अंदर समाने की शक्ति भी है, देने की भावना भी है। तो वो जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो ये जो हमारी सर्च है, ये सब परमात्मा के लिए सर्च है। तो ये कहानी शायद सभी ने सुनी हो। ये है स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो एक बार 6 ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकते आंखों से, उनको पूछा गया कि हाथी कैसा दिखता है, हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो कभी देखा नहीं, पर आप हमें हाथी के पास ले जाओ तो हम ना उसको छू कर बताएंगे कि हाथी कैसा होता है। तो अभी हाथी तो इतना बड़ा था, तो हर एक ने एक एक उसका पार्ट पकड़ लिया। तो पहले वाले ने कहा हाथी तो भाले की तरह होता है। उसने हाथी के दांत पकड़े, तो हाथी के दांत एकदम भाला, जैसे भाला फेंकते हैं उसकी तरह। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं आप तो गलत कह रहे हैं, हाथी तो सांप की तरह है, देखो। क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ी, तो उसने कहा नहीं हाथी तो सांप की तरह है। तीसरे ने कहा आप लोग तो गलत कह रहे हो, हाथी तो पंखे की तरह है, क्योंकि उसने हाथी का कान पकड़ा, हाथी तो पंखे की तरह है। चौथे ने कहा नहीं आप तीनों गलत कह रहे हो, हाथी तो पिलर की तरह है, खंबे की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की लेग्स पकड़े। पांचवे ने कहा अरे आपको तो पता नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन हाथी तो रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ी। और छठवें ने कहा आप पांचों ही गलत हो, हाथी तो एक दीवार की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की पीठ पकड़ी। और सभी आपस में लड़ने लगे कि नहीं तुम सही, कि तुम सही, कि मैं गलत, कि नहीं। अभी रियलिटी में सभी सही भी हैं, पर पूरा सही कोई भी नहीं है। सब अपने अपने अनुभव से, उन्होंने जो भी अनुभव किया हाथी को, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, तो जो उन्होंने छुआ, और क्योंकि वो लिमिटेड है, थोड़ा सा ही छू सकते हैं, उस आधार से उन्होंने बताया। तो इसीलिए वो जो बता रहे हैं वो तो अपना अनुभव बता रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से सही है। पर जब तक उनको आंखें ना मिले तब तक वो हाथी को सही रूप में जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। ऐसे हम आत्माएं भी जब अंधे अंधे यानी जो ये ज्ञान की रोशनी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये क्या है, नाटक है, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, यानी जब हम अंधे यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में भगवान को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम भगवान को पूरा नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही जान सकते हैं। और फिर क्योंकि हमने थोड़ा जाना तो हमारा बिलीफ अलग है और किसी और का बिलीफ अलग है, तो हमें लगता है कि मैं सही हूं या वो सही है, तो कंपैरिजन आता है, फिर आपस में लड़ाइयां करने लगते हैं। तो इसीलिए अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कितनी लड़ाइयां भगवान के नाम पे हुई। क्यों? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, हम अपने आप को भूल गए, इसलिए भगवान को हम पहचान नहीं पाए। पर अभी जब हमें ज्ञान का ये तीसरा नेत्र मिला है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, और परमात्मा भी एक आत्मा है, पर वो परम है। उसके अंदर ये जो भावनाएं हैं, प्यार की, अपनेपन की, सबको देने की, किसी को जज नहीं करने की, ये भावनाएं परमात्मा के अंदर हमेशा है, इटर्नल है, कांस्टेंट है, सदा है। तो बस हमें परमात्मा को इसलिए राजयोग में पहले आत्मा का परिचय, मैं कौन हूं, और उसके आधार से परमात्मा का परिचय। तो परमात्मा को हम उसके रियल परिचय से, सोल कॉन्शियस होकर, जब हम परमात्मा को अपने घर में अपने एक प्यारे पिता के रूप में, एक प्यारी माता के रूप में
अनुभव करते हैं, याद करते हैं, यानी उनकी याद में खो जाते हैं, वही योग है। इसी को हम राजयोग कहते हैं। अच्छा, तो हम आगे फिर और पढ़ेंगे कल परमात्मा के परिचय के बारे में। पर अभी हम 2 मिनट अपने मन बुद्धि को अनुभव करें कि हम इस रोल की दुनिया से, इस नाटक से, स्टेज से अपने आप को आत्मा समझते हुए, अनुभव करते हुए उस एक प्रकाश पुंज, और मैं आत्मा इस दुनिया से दूर, अपनी दुनिया में जहां मैं आत्मा रहती हूँ, और मुझ आत्मा के साथ अन्य आत्माएं भी, हम सभी आ रहते हैं। हम सभी पॉइंट्स ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, और अपने इस घर में, प्रकाश की दुनिया में हम परमात्मा, जो भी एक ज्योतिर्बिंदु है, बहुत सुंदर, सत्य है, शिव है, सुंदर है। परमात्मा से सुंदर कोई नहीं, क्योंकि उनके अंदर गुणों की खुशबू है। परमात्मा वो आत्मा है जिनको पता ही नहीं है कि किसी के लिए बुरा सोचना क्या होता है। परमात्मा वो आत्मा है जिनके मन में सबके लिए निस्वार्थ प्यार की भावना है। परमात्मा वो आत्मा है जो हर एक को सम्मान देती है। परमात्मा वो आत्मा है जो हमसे भूल भी हो जाए पर 1 सेकंड में हमें माफ कर देती है। हमारी कोई भी भूलों को, गलतियों को अपने चित्त पर नहीं रखते। वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है। वो परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है, और हम सभी आत्माएं उनकी संतान है। तो हम सभी अपने घर में बस परमात्मा के सानिध्य में खुद को अनुभव कर रहे हैं। उस परमात्मा को हम प्यार से बाबा भी कहते हैं। मुझ आत्मा के बाबा, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा। और परमात्मा की याद से बड़ा सुख और कोई नहीं। उसमें आत्मा, मेरे चारों तरफ परमात्मा की प्रेजेंस है। जैसे कोकून एक होता है जिसके अंदर एक बटरफ्लाई का निर्माण होता है, वैसे ही परमात्मा का ये प्यार भरा दिल मुझ आत्मा का कोकून है, जहां मैं आत्मा बिल्कुल सेफ, शांत, अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं।
बस एक परमात्मा, मुझ आत्मा के बाबा, उनको प्यार से बस देख रहे हो। मैं आत्मा, और जैसे परमात्मा का जो मन है प्यार से भरा हुआ, वैसे ही मुझ आत्मा का मन भी हर एक आत्मा के लिए और संसार के हर एक जीव जंतु प्राणी हर एक के लिए प्यार से भर जाता है। और इस फीलिंग के साथ हम वापस इस ड्रामा में, नाटक में पार्ट बजाने। ओम शांति। Shanti. Thank you, everyone, for your time, presence. Love to hear from everyone. Any thoughts? Anyone like to share? ओम शांति सौरभ भाई। Shanti. आपने इतनी अच्छी तरह परमात्मा की यथार्थ परिचय दिया और इतना अच्छा अनुभव कराया कि मैं तो उसी में खो गई थी, उसी में परमात्मा को कनेक्ट करके कर रही थी। बहुत अच्छा सौरभ भाई, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड आपने इतनी यथार्थ परिचय दिया परमात्मा की, इतना यथार्थ परिचय दिया। I think everyone might have got what is Paramatma, I think, from today's talk. Thank you, Sarabhai. Thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Sarabhai. Shanti. It was very nice to realize कि वो परम आत्मा हम भी हैं, पर वो परमात्मा क्यों है? और zero, symbolizing with zero. So that's what हमारा पुरुष होना चाहिए. Zero attachment, zero desires. Thank you so much. Thank you. Om Shanti.
Om Shanti. Thank you, Saurabh bhai. Very nice. वो निराकार है, जीरो है, मीन्स निराकार है, कोई भी आकार नहीं है, वो भोलानाथ है, वो ट्रूथ है, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा अनुभव रहा सौरभ भाई। वेरी नाइस, थैंक यू। ओम शांति। सौरभ भाई, ओम शांति। शांति। आपका तो जैसे कुसुम मैन ने बोला, तो रस में रस रस आ रहा होता है जब आप बोल रहे होते हैं। जब परमात्मा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपके रस में ना रस हो तो वो उधर ध्यान नहीं जाएगा, राइट? सो वो कहते हैं ना कि एक एक भजन है कि ऐसा कहते, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, राइट? ब्यूटीफुल। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये तो हमारे में थोड़ा खोट हो जाता है कि हम जैसे बुलाते हैं। एंड वही आपने बोला कि अगर हमने अपने आप को ही अच्छी तरह से जानकारी ले ली, तो वो ले ली तो फिर तो पूरा ही, मतलब परमात्मा का पाथ तो इजी हो गया फिर। ओम शांति। थैंक यू विशाल भाई। तो बाबा ही करते हैं, बाबा ही कराते हैं जी। राइट। Any other inspirations? Any thoughts anyone would like to add? Want to add one point, Sarabhai, as के talk से, as from today's talk. So once हम डैडी के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। So जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और अपने को आत्मा की परिचय होगा और परमात्मा की परिचय होगा, तब हमें ये सारी विश्व की आत्मा, हमारी फैमिली के साइज कितना है, किसी ने बोला तो मैं कहूँगी ये 8 करोड़ है। सो ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जब ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो सबके लिए एक्सेप्टेंस होता है, जो जैसा है उसी तरह मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसे एक्सेप्टेंस होता है, रेस्पेक्ट होता है सबके लिए, सब होल पर विश्व की आत्मा की। तो आज के आपने जो बोला था, लाइक वंस जब हमें परमात्मा का परिचय होता है और आत्मा के परिचय होता है, और सब विश्व की सब आत्माएं परमात्मा का संतान है, मैं भी परमात्मा की संतान हूँ, तो सब हमारे एक ही फैमिली है। सो जब हम ऐसे सोचते हैं तो इजी हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी को माफ करने के लिए, किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, रेस्पेक्ट करने के लिए। सब परिवार है। सो थैंक यू सो मच सौरभ भाई। Thank you for bringing it up. Yes, very nice. जितना हम खुद को जानते हैं उतना हम खुदा को भी जानते हैं, और जब हम खुद को जानते हैं, हमारे घर को जानते हैं, हम अपने पिता को जानते हैं, तो फिर याद करना भी इजी रहता है। और वो प्यार का सागर है, तो जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, पिता है इसलिए बाबा कहते हैं। और वो अनकंडीशनल लव, सबको एक जैसा प्यार देता है, उसके लिए हर बच्चे समान है। Very nice.
Om Shanti, Saurabh bhai. Om Shanti, Harsh bhai. Yeah, that elephant's example was really nice. That without knowledge, you just know who God is. अभी तक तो मुझे भी लगता था कि जो माँ बाप ने बोला कि अरे भगवान, मतलब कि it was fictitious kind of thing कि बस भगवान को देखना है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, and that was it pretty much. I mean, और मानना है बस. There wasn't, it was like a, you know, friends with benefits kind of relationship कि भाई ये फायदे के लिए अपना हाथ को प्रेज करो and that's about it, be done with it. The rest of the time पता भी नहीं कि भगवान को, I mean, what should we be even doing with him. तो पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो जाता है आफ्टर you get knowledge, and then when you really get connected with him, you feel good. Then you don't ask for anything, you don't have to always request, because you have understood the relationship between him and us. So yeah, that example was really fascinating. I mean, जिस तरीके से सबने अपना अपना पर्सपेक्टिव बताया कि ये फैन है and ये स्नेक है and that. So that's how we also depict God कि भाई ये God ये है, इनसे हमको ये मिलता है, इनसे ये मिलता है. So we are always like seekers कि मांगते ही रहते हैं, but that's not how the true relationship, as per Gyan, that's not how the relationship is. And like he never punishes anybody. I mean, most of people, and even like I said, when I met you the first time, जैसे दूसरे religion में, Christianity में, I mean, they impose, and here मैं कोई religion को नहीं वो कर रहा हूँ, but I mean, how people have framed the relationship, the religion is like they always tell fear to God, when he has no intentions to harm anybody, not a single soul on the planet. Then why fear to him, right? So people have their own perception, or have built that kind of perception, maybe to gain power, body conscious power, or for some other benefits that they want in this world. So that's why they want to fear people and get get what they want in this world, in this body conscious world. So we but yeah, it was a very good example, to be honest. Thank you. Thank you. Very nice. Harsh bhai. Any other inspirations?
अच्छा, तो we will continue. बाकी we see Bindu Ben, you're back. Everything went fine. Bindu Ben का आज procedure जैसा था. Shanti bhai ji, शांति. okay. I'm just sleeping right now. वो anesthesia का थोड़ा सा चल रहा है इसलिए मैंने बात कर रही हाँ, नहीं, you're back home. अब घर आ गए. Yes. जी जी. ख्याल रखिए. ओम शांति बिंदु बहन। Shanti, Bindu Ben, nice to hear from you. Yeah, thank you, Shanti. टेक केयर। ओम शांति। बिंदु बाबा will always bless you. So सब जल्दी से ठीक हो जाना है एक झटके में. बिल्कुल। पर जैसे प्यार का साधन है तो सुनने का है। जैसे आंखें बंद करे वैसे स्थिति में आंखें खुले उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो ये स्थिति थी और ये हमको था। ओम शांति बिंदु बहन, ठीक हो? बाबा आपके साथ है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक हो आप? ओम शांति। थोड़ी सी नॉसिस हो रही है इसलिए बात नहीं कर पा रही। नहीं, आप आराम कीजिए बिंदु Ben. So any other thoughts from our angels in India or Nepal? कोई और शेयर करना चाहेंगे? So then have a good night and a good day, everyone. We'll meet tomorrow. Shanti. Shanti. ओम शांति। गुड नाइट। Shanti. Om Shanti. थैंक यू फैमिली। ओम शांति। Om Shanti Sarabhai. Thank you. Om Shanti. Thank you. Shanti. Om Shanti. Have a nice day, good night. Thank you, Baba. Om Thank you, Shanti. family. एंजल Om है, Shanti. एंजल से मिला दो, हेलो करा दो. हाँ, एंजल, हाँ, साथी, एंजल को बुला रहे सर. ये लोग रात को पहुंच गए, अभी क्या फोन अरे आ गया वाह. किसी का. साथी बुला. हाँ. और सब ठीक है. बिंदु बहन का क्या हुआ? बिंदु बहन का भी नाम सुन रही थी. उनका कुछ प्रोसीजर था आज, तो क्या चीज का प्रोसीजर? कुछ सर्जरी की तरह थी. आप बात कर लेना. हाँ, मैं बात करूंगी. एक्चुअली वो ये लोग आए हुए हैं ना, तो पूरा मैं सुन नहीं पाई. उसका प्रोसेस चल रहा है ना रंजन का जब से.